कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आगे का दौर कैसा रहेगा, इस पर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ के डॉक्टरों ने जताया है कि सर्दियों में संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। सर्दियों में घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता है। जैसे डब्ल्यूएचओ ने ये भी भरोसा दिलाया कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण का खतरनाक स्तर कम हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संक्रमण से बचाव का टीका लगाया जा सके। इस बारे में डब्ल्यूएचओ की मारिया वान केरखोव ने कहा कि हमारा मानना है कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस के खतरनाक स्तर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए वैक्सीन को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके साथ ही हम इस खतरे से भी बचे नहीं हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण का म्यूटेशन और बढ़ेगा। केरखोव ने कहा कि हमें जरूरत है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद हालात से हमें सीखने की जरूरत है। हम कोविड-19 की स्टडी का डेटा जुटा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ इस बात का पता लगा रहा है कि दिल, लंग्स, ब्रेन और शरीर के दूसरे पार्ट्स पर संक्रमण का क्या असर है। म्यूटेशन का खतरा बरकरार। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की म्यूटेशन का खतरा कम हो गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि म्यूटेशन का जोखिम अभी भी बरकरार है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि सर्दियां शुरू होने पर दक्षिणी गोलार्ध के देशों में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर का खतरा बढ़ गया है। ठंडे तापमान में संक्रमण ज्यादा जल्दी बढ़ता है क्योंकि एक साथ कई लोग घर के अंदर रहते हैं। अफ्रीका में डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर मत्सिदो मोएती ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आगे इसके वेरिएंट का म्यूटेशन और जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में उन उपायों पर काम करना जरूरी है जिनसे संक्रमण कम हो। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।